सिर्फ 3 चम्मच घी से 5 बड़े बड़े घेवर क्रिस्पी भी मार्केट से ज्यादा अच्छे घेवर घर पर बनेंगे। ना तो नीचे से चिपकेगा, ना ही इसका बैटर फटेगा। और हाँ, आज तो घेवर को तवे पर भी बनाया है। पर हमारे जो बिगनर्स है ना, जिन्होंने आज तक घेवर बनाने का ट्राई ही नहीं किया, ऐसा जालीदार, ऐसा क्रिस्पी घेवर क्या घर में बन सकता है? बन सकता है ना? मेरे साथ बनाइए। चलिए शुरू हो जाइए। तो यहाँ पर पहली ट्रिक है जिससे हमारा घेवर क्रिस्पी बने, तो परफेक्ट नाप बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, जो कि ग्राम्स में नाप रहे हैं तो 200 ग्राम, कप में नापेंगे तो 1.5 कप मैदा है। 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा कप लगेगा हमें ठंडा दूध। 1 छोटा सर्विंग स्पून घी लगेगा, जो कि अगर चम्मच से नापेंगे तो 3 चम्मच ये घी रहेगा। और आधा नींबू का रस डालना है। कब डालना है वो मैं आगे बताऊंगी। सेकंड ट्रिक है कि इसका बैटर मिक्सी में भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप ट्रेडिशनल तरीका ये देखिए कि एक परात में घी और बर्फ के टुकड़े के साथ घी को तब तक नीट कीजिए जब तक कि घी क्रीम की तरह ना हो जाए। और इस 3 चम्मच घी से हमारे कम से कम 5 अच्छी साइज के घेवर तैयार होंगे, जो कि मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं। जब ये क्रीम जैसा घी हो जाए तब बर्फ को हटा दीजिए। इसमें तीसरी ट्रिक है कि आपको मैदे को धीरे धीरे चम्मच से इसमें मिलाते जाना है। साथ में आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है और पानी धीरे धीरे डालकर मैं इसका बैटर बना रही हूँ। अगर आप आटे का पूरा घेवर बनाना चाहते हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर चौथी ट्रिक आपको जरूरी दे रही हूँ, जिससे आपका बैटर फटे नहीं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। जो हम 2 कप पानी ले रहे हैं वो बर्फ डला हुआ पानी नहीं चाहिए, जिससे हमारा बैटर फट सकता है। हमें ठंडा पानी चाहिए, जैसे मटके का पानी होता है। बस धीरे धीरे आप बैटर में मैदा और पानी डालते जाइए, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जब ये मैदा पूरा ही खत्म हो जाएगा, पानी भी खत्म होने को होगा, तब हम डालेंगे इसमें बेसन, उसके बाद गेहूं का आटा। ये सारी चीजें जब पानी के साथ पूरी मिक्स हो गई हैं, 2 कप पानी भी खत्म हो गया है, मैदा भी खत्म हो गया है, बेसन आटा भी खत्म हो गया है, तब आप इसमें दूध डाल दीजिए, जो ठंडा दूध था हमारे पास। ठंडा दूध डालने के बाद जो आधा नींबू का रस रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, उसका रस। उसके बाद मैंने पूरे बैटर को छान लिया है, क्योंकि छोटे छोटे कण जो हैं ये हमें घेवर बनाने में, उसकी जाली को बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब ये जो घेवर वाला बैटर है काफी पतला होना चाहिए, तो मैंने आधा कप करीब पानी परात में मिलाकर इसमें डाल दिया। बैटर बनकर तैयार है, जिसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। अब बनानी है हमें चाशनी। तो 1 कप भरा हुआ आप चीनी ले लीजिए, 1/4 कप करीब पानी ले लीजिए। इसमें इलायची, केसर अपने अकॉर्डिंग डालिए। अगर आप चाहें, चाशनी डालना चाहें घेवर पर, तभी बनाइए। अगर आप स्किप करना चाहें तो सिर्फ रबड़ी से भी काम चला सकते हैं। और हमें बेसिकली चिपचिपी चाशनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए फटाफट चाशनी बनाकर एक तरफ रख देते हैं। अब बारी है रबड़ी बनाने की। तो रबड़ी भी हम कई बार बनाते हैं, जैसा हमें कन्वीनियंट हो। दूध को ही गाढ़ा गाढ़ा करके हम बना सकते हैं, और या फिर आप इस तरीके से मावा डाल सकते हो। मेरे घर में आज मावा रखा था, वो डाल दिया, तो कम पकाने की ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट ये गाढ़ी हो जाएगी। और या फिर मिल्क पाउडर डाल सकते हो। जैसा भी आप चाहें रबड़ी को बनाएं, बस उसे थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए और गाढ़ा करके उसे ठंडा जरूर कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं मेन पार्ट पर, जैसे हमारा घेवर बिल्कुल जालीदार बने, परफेक्टली बने। और हाँ, सबसे बड़ी बात आज के वीडियो की, टेंशन है ही नहीं। कुकर हमारे घर में हमेशा होता है। तो कुकर क्यों चुना है? क्योंकि वो भारी होता है, क्योंकि हमें इसे तेज गैस पर बनाना होता है। आपका घेवर जलेगा भी नहीं, नीचे चिपकेगा भी नहीं। तो आप इसमें जरूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर ट्रिक है कि तेज गैस पर, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही तेज, शुरू में जब आप बैटर को डाल रहे हो उसमें, तो गैस तेज होना चाहिए। और ऊंचाई आप देख लीजिए, करीब करीब हमें
1 फीट ऊंचाई से हमें इस बैटर को डालना है। तीसरी चीज़, बैटर काफ़ी ठंडा होना चाहिए। बैटर में आप चाहें तो कुछ बूंदें कलर की डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर यहाँ पर पानी में रख दी है, ठंडे पानी में, बाकी का बैटर अलग रखा है, जिससे हमें अंदाज़ा भी लगेगा कि 1 कटोरी से हमारा बैटर से हमारा घेवर पतला बनता है या मोटा बनता है। तो ये चौड़ाई पर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी चौड़ाई है कुकर की, आपका घेवर कितनी साइज का बनेगा। चलिए धीरे धीरे उसमें जाली में डालते जाइए और बढ़िया ये जाली बन रही है, क्रिस्पी दिख रही है आपको, इसलिए मैं बिना स्किप करके यहाँ पर पूरा पोर्शन आपको दिखा रही हूँ। डालना हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। जब ये पूरा पक जाए तभी दूसरी बार आप डालना शुरू करें। जब बीच में आपको होल दिखाई ना दे तो इस तरीके से आप किसी बेलनी से या स्टिक से बीच में धीरे से होल कर लीजिए, वरना ये अगर जल्दी जल्दी डालते जाएंगे तो ये बैटर नीचे जाके तले में बैठ जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। जब आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है ऑयल, तो थोड़ा सा मीडियम गैस भी कर सकते हैं। हर साल हम सावन में घेवर को बनाते ही हैं, लेकिन उन बिगनर्स के लिए हमें हर बार बनाना होता है, जिससे हमें ये भी पता चले कि हमारे बिगनर्स अब बनाने से नहीं डरते। जब आपका घेवर तैयार हो जाए, मैंने तो वो जो कटोरी ली थी वो पूरा बैटर खत्म हो गया, तो मैंने सोचा अब ये देखती हूँ ये घेवर कितना मोटा बना है। इसको साइड स्क्रैप करके थोड़ा सा नीचे दबाइए, जिससे वो बीच वाला पार्ट भी पक सके। अब आप धीरे से इसे निकाल लीजिए। देखा आपने, इसकी जाली देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये मार्केट से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि घर में हम लोग आराम से धीरे धीरे बनाते हैं इनको। अब जब बनाएं तो थोड़ा मोटा बना सकते हैं, फिर बैटर की क्वांटिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से पहले मैंने कुकर में बनाकर दिखाया, उसके बाद मैंने आपको छोटे छोटे बर्तनों में भी बनाकर दिखाया। कई बार हमारे घर में होते हैं। और हाँ, अगर छोटे छोटे मिनी घेवर बनाने तो अप्पे मोल्ड में बनाते हैं ना, अप्पे मोल्ड बहुत घरों में होता है। इस तरीके से छोटे छोटे घेवर भी बन जाएंगे। ये बिल्कुल मिनी घेवर बनेंगे कि 1 बाइट में ही आप खा सको। और एक जो नई चीज़ मैंने की है, जो किसी ने आपको नहीं बताया, कि अगर आप कढ़ाई रखना ही नहीं चाहते, बस गर्म कर लीजिए लोहे के तवे को और कोई भी कटोरी रखकर इसमें भी आप घेवर बना सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ऑयल डालना है और धीरे धीरे बैटर को डालना है। मैं यहाँ पर बैटर सिर्फ चम्मच से डाल रही हूँ, क्योंकि जितना छोटा घेवर बनेगा उतना ही धीरे धीरे उसमें बहुत बूंदे बूंदे बैटर जाएगा, वरना वो बाहर निकल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुल मिला के हम हर तरीके से घेवर को बना सकते हैं। ये चाय वाला तो अक्सर हम सभी घरों में होता है। ये देखिए, ज्यादा बैटर डालोगे उतना ही वो मोटा घेवर बनेगा। एक छोटू से पतीले में मैं बनाती जा रही हूँ तो बड़े बड़े मोटे घेवर बन रहे हैं। बैटर वैसा ही है, मैंने पहले से बना के रखा था। तो बैटर को आपको कुछ भी तरीके से चेंज नहीं करना है, बनाने का तरीका वही है। बस आप जितनी बार उसमें करछी से डालोगे उतना ही आपका घेवर मोटा और बड़ा बनेगा। और क्रीम ठंडी हो चुकी है, उसे आप इस तरीके से गार्निश कीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चाशनी जरूर डाल दीजिए। जब चाशनी से थोड़ा मीठा कर देते हैं, फिर हम थोड़ी कम मीठी वाली रबड़ी डाल देते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो हमारा तैयार हो जाता है घेवर। आपका मन करे तो रबड़ी में कुछ कलर भी डाल सकते हो, जैसे केसर कलर डाल सकते हो, पिस्ता कलर डाल सकते हो, रेड कलर डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। आजकल मार्केट में इस तरीके से कलरफुल घेवर भी मिल रहे हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। मेरे यहाँ कल ही भजन मंडली है, तो सब लोग आएंगे और सावन का महीना चल ही रहा है, तो मैंने सोचा उनको खिलाना भी है घेवर। क्यों ना मैं घेवर कुछ अट्रैक्टिव बनाऊं, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, वाइट। तो मैंने ये घेवर बनाए हैं, मुझे चाहिए थे। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, ड्राई फ्रूट और वर्क के साथ सज चुके हैं। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सजा सकते हैं आप। जो कलर आपको चाहिए, या प्लेन वाइट है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप किसी भी तरीके से घेवर बनाने में नहीं डरोगे। घेवर बनाना आपका बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि अब आपने इसके जो बेसिक तरीके हैं वो सब समझ लिए हैं। आपका बैटर फटना नहीं चाहिए, बैटर ठंडा होना चाहिए, और प्रेशर कुकर या जिसमें भी बना रहे हो वो फ्लेम थोड़ी अच्छे से तेज़ होनी चाहिए, और बर्तन पतीला जिसमें भी बना रहे हो वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो घेवर तो बनेगा ही।
वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आपने आज की सारी ट्रिक्स को फॉलो किया, वीडियो को परफेक्टली देखा, तो आप बाजार से ज्यादा अच्छा, क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ज्यादा सस्ता घेवर घर पर बना लोगे।